नमस्ते। आपका स्वागत है आज के इस योग सेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा पवनमुक्तासन भाग 3। पहले के सेशन में मैंने बताया भाग 1 और भाग 2। आज जो है भाग 3 बताऊंगा। और फिर से मेरे साथ सिल्विया हैं, ये स्विट्जरलैंड की हैं। ये हमें सहायता करेंगी आपको अभ्यास को दिखाने के लिए। तो पवनमुक्तासन जो भाग 3 है, वैसे तो पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है। पुरुषों के जो यौन अंग हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो समस्या होती है या हर्निया हो जाता है जिन्हें, तो बचाव के लिए ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन खासकर महिलाओं के लिए ये ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि महिलाएं को ज़्यादा समस्या होती है उनके यूटेरस में। उन्हें सर्जरी करवानी पड़ती है या फिर माहवारी के दौरान समस्याएं होती है। तो ये जो अभ्यास है पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है, लेकिन खासकर जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जिन्हें माहवारी संबंधित समस्याएं होती हैं, और यंग महिलाएं हैं, और ऑल्सो जो मेनोपॉज के बाद जो वृद्धावस्था में महिलाएं जाती हैं 45 और 50 वर्ष के बाद, वो भी इन अभ्यासों को बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकती है। तो इनको आप बैठ के करना, इन अभ्यासों को बैठ के आपको करना है। तो आप ये सिल्विया आपको दिखाएगी। नाउ यू स्ट्रेच योर लेग्स फ्रंट। सो पहले है, जैसे इसमें इन अभ्यासों में आप पवनमुक्तासन भाग 1 और 2 को भी जोड़ सकते हैं। तो पहला जो अभ्यास है उसको बोलते हैं चक्की चालानासन। तो इसमें आप अपने दोनों पांव को फैलाएंगे और अपने उंगलियों को एक दूसरे के साथ रखेंगे और फिर गो बैक, लेफ्ट राइट। तो आप चक्की की तरफ पीछे जाएंगे, सामने लेफ्ट लेग, राइट लेग एंड बैक, बाईं पांव की तरफ, दाहिनी पांव, और फिर पीछे की तरफ जाएंगे। ये आप नीचे के अपने अंगों को खींचते हैं इससे। तो इससे जो पेट की चर्बी है वो भी कम होगी, और इससे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूरिनरी ऑर्गन है, उसकी भी क्षमता बढ़ेगी। नाउ रिवर्स अपोजिट, फिर दोनों तरफ से करेंगे चक्की चालानासन, दोनों तरफ से करेंगे। जैसे आप चक्की चलाते हैं, जो पुराने समय में हमें हर एक घरों में जो चलाते थे पीसने के लिए, दाल चना वगैरह पीसने के लिए, ठीक उसी तरह से। फिर करने के बाद देन रिलैक्स, हैंड्स बिसाइड। हर एक अभ्यास करने के बाद दोनों तरफ से थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, श्वास और प्रश्वास धीरे धीरे लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और आप 5 बार दोनों तरफ से करेंगे, फिर 10, 15, 20, तो आप इसकी अवधि को बढ़ाएंगे। तो ये आपके जो शरीर के निचले हिस्से के जो ऑर्गन्स हैं, अंश है, खासकर यूटेरस, उसके लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। जो दूसरा अभ्यास है वो है नौका संचालन। अच्छा, ये जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी 9 महीने तक कर सकती हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर क्या करेंगे, दूसरा अभ्यास जो है नौका संचालन। उसमें लेग्स टुगेदर, दोनों पांव को एक साथ रखेंगे, आप अपने थंब को क्लोज करेंगे और अपने कंधे के पास, नौका संचालन। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे। इसको आप श्वास के साथ भी करेंगे और नॉर्मल श्वास के साथ भी कर सकते हैं। आप अगर श्वास के साथ शुरू में हो सकता है आपकी समस्या हो, तो आप नॉर्मल गति से श्वास प्रश्वास करेंगे, या श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते। जब सामने की जाते हो तो आप देखिए पूरे शरीर को स्ट्रेच करें, लेग को स्ट्रेच करें। पीछे जब जाते हैं, गो बैक, देन आप अपने पेट को स्ट्रेच करते हैं। नाउ रिवर्स फ्रॉम डाउन टू अप, फिर आप उल्टी दिशा में जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए पीछे। देन आफ्टर 5 टाइम्स, नाउ रिलैक्स, हैंड्स बिसाइड। फिर से आप आराम करेंगे। हर एक अभ्यास को 5 बार से स्टार्ट करेंगे दोनों तरफ से, और 10 से 15 और 20 बार तक जाएंगे। तो ये सभी जो है आपके जो नीचे के जो अंग हैं, यौन अंग है, एब्डोमेन, अच्छा लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इनके लिए भी बहुत अच्छा है। पेट की चर्बी को भी कम करेगा और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, लचीलेपन को भी बढ़ाएगा, पांव के लचीलेपन को। ना तीसरा जो अभ्यास है, इसको फिर से आप अपने पांव को फैलाएंगे, हाथ को आप कंधे की सीध में रखेंगे, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए आप पकड़ेंगे अंगूठे को और पीछे की तरफ देखें, फिर सेंटर, फिर दूसरी तरफ जाएंगे। और देखिए ये स्क्वीज कर रहे हैं आप, ट्विस्ट कर, अपने अंगों को ट्विस्ट करें। नाउ गो टू द अदर साइड। ये भी 10 से 20 बार दोनों तरफ करेंगे।
ये कमर की चर्बी को भी कम करेगा। गो टू द अदर साइड। अगर आप ये अपने अंगूठे को नहीं पकड़ पाते जो, देन आप अपने पांव के निचले हिस्से को भी पकड़ेंगे। सो मेन इसका जो उद्देश्य है, आप अपने एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, पेट के अंगों को मरोड़ते हैं। तो ये दोनों तरफ से करेंगे। थोड़ा थोड़ा रुकेंगे लास्ट टाइम 10 से 20 श्वास तक, 10 से 20 सेकेंड तक, और देन रिलैक्स। सो जो तीसरा अभ्यास है मेरु वक्रासन। ये 3 अभ्यास आप गर्भवती महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़कियां, टीनेज लड़कियां भी कर सकती हैं, फॉर योर आपके पेट के अंगों के लिए और आपके पेट के निचले हिस्से के अंगों के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज कम एंड सिट इन स्क्वैटिंग। जो आप अपने स्क्वैटिंग पोज में टर्न टू द, इस तरह से बैठेंगे और पाम्स को रखेंगे और अपने घुटनों को साइड करेंगे, अपनी छाती और घुटनों को। इसको बोलते हैं मलासन और प्रणामासन। ये भी एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी। आपके जो निचले अंग हैं, जो पेल्विक अंग हैं, जो यौन अंग हैं, यूटेरस है, जो गर्भाशय है, उसके लिए बहुत ही अच्छा ये सभी अभ्यास है। और पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या हो जाती है या हर्निया हो जाता है, वो लोग भी इन अभ्यासों, तो इस अभ्यास में, इस पोजीशन में आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक रहेंगे एंड उसके बाद रिलैक्स ना। उसके बाद एक और ही बहुत ही अच्छा अभ्यास है वो महिलाओं के लिए, लाइक इस अभ्यास में इसको बोलते हैं कौवा चालन, नो, क्रो वॉकिंग। सो आप यहाँ पे ये मैट पे दिखा रही है, इसी स्क्वैटिंग पोज में बैठेंगे और हाथ को घुटनों पे और फिर चेंज, गो बैक। ये भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। देन कम बैक। अगर आप अपने हाथ को घुटो तो आप यू कैन कीप योर हैंड्स, माने आप हाथ को घुटनों पे रखेंगे या जमीन पे रखें। तो द पर्पस है क्या है कि आप अपने लोअर हिस्से को, अपने निचले हिस्से को आप मजबूत करते हैं। आपके टोन होंगे, बटक्स, थाई, पेट, थाई की जांग की चर्बी कम होगी, बटक्स की, हिप्स की चर्बी कम होगी, घुटनों में ताकत आएंगे। नाउ रिलैक्स। सो ये जो अभ्यास है, ये 5 अभ्यास वैसे तो सभी के लिए अच्छा है, खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के जो पवन उत्तासन भाग 3 का अभ्यास है। और ये जो कौवा चालन, ये आप क्या करें, या आप घर में झाड़ू और पोछा भी लगा सकते हैं इस तरह से। इससे क्या हो कि जो आपकी जो यौन अंग हैं, गर्भाशय हैं, आपके लोअर हिस्से की चर्बी कम होगी। महिलाओं में ज़्यादा समस्या होती है कि शरीर के निचले हिस्से की चर्बी बढ़ने लगती है, भारीपन आ जाता है। तो ये आपके पाँव को मजबूत करेगा, आपके जो घुटनों की समस्याएं कम होंगी। लेकिन ऑलरेडी अगर आपको घुटनों में पेन है तब आप ये अभ्यास को नहीं करेंगे, तब आप उसके लिए मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा उसके लिए अलग अभ्यास। अगर आपको घुटनों में कोई समस्या नहीं है तो आप इस अभ्यास को आप करेंगे। या घर में आप झाड़ू पोछा भी इस तरह से लगा सकते हैं। रोज आप एक घर को चुन लें और उसमें झाड़ू या पोछा इस कौवा चालन अभ्यास में लगाएंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप में हल्कापन आया शरीर के निचले हिस्से में, आपका घुटना मजबूत होगा और फिर आप नॉर्मली, नेचुरली आप अपने शरीर के निचले हिस्से की चर्बी को भी कम कर सकते हैं। तो आप इन अभ्यासों को करें और इनके कोई भी नकारात्मक साइड इफेक्ट भी नहीं है और आराम से आप घर में कर भी सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें या अंगवानी को आप क्वेश्चन भेजें। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर दूं और आप बिल्कुल भी हर एक योग अभ्यास आराम से कर पाएं और विभिन्न बीमारियों से आप अपने आप को बचा पाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।